x of t is given. It is a for time duration t in between 0 to 2. Okay, so is there any doubt in drawing this signal x of tau? Yes, Simran. What is expected? X of t and h of t is given, and you have to find out y of t using convolution integral. So the very first step, it is you have to draw these two signals. Okay, and आपको क्या करना है, t जो है ये t, उसको किससे रिप्लेस करना है? टाउ से रिप्लेस करना है. Simply you have to replace the independent variable by tau, and you have to draw x of tau and h of tau signal. Is this point clear? First step is clear. First step क्या है? Draw x of tau and h of tau. दो सिग्नल जो दिए जाएंगे उसको हमें पहले ड्रॉ करना है. So drawing of the signals is very very important thing जो हमने फर्स्ट यूनिट में सीखा था. ओके, आकांक्षा, आर यू देयर? प्लीज रिप्लाई, आकांक्षा. Yes, ma'am. Okay, so reply in chat box so that I can understand that you are getting me or you are following me. Okay, so do you know what is convolution? आकांक्षा, कन्वोल्यूशन का मतलब पता है? कन्वोल्यूशन क्या होता है? So I will share with you the recording of yesterday's session. In yesterday's session, I have covered representation of x of t in terms of impulse signal, and also we have derived the expression for convolution integral. I have also introduced the LTI system. What is the LTI system? Linear time invariant system. Okay, I will share that recording with all of you. Please let me know, Akanksha, do you know what is convolution? कॉलेज में हुआ है क्या ये टॉपिक? It is in second unit. Yes, ma'am. Okay, very good. So x of tau ड्रॉ किया हमने. Its value amplitude is a for 0 to 2. ठीक है, एंड h of tau जो है e raised to -2t है, तो -2 है इसलिए इट इज द डीकेइंग एक्सपोनेंशियल. फर्स्ट स्टेप क्या करना है? x of tau एंड h of tau ड्रॉ करना है. नेक्स्ट क्या करना है? सेकेंड स्टेप, यू हैव टू ड्रॉ दिस h of minus tau. h of minus tau ड्रॉ करना है, मतलब क्या है? h of tau का रिफ्लेक्शन लेना है अबाउट y एक्सिस. y एक्सिस के साथ क्या करना है? टाइम रिवर्सल. तो ये जो पॉजिटिव साइड में सिग्नल है वो निगेटिव साइड में चला जाएगा. दिस इज योर h of minus tau. ओके, अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है? ये जो h of minus tau सिग्नल है उसको हमें शिफ्ट करना है. ओके, शिफ्ट करना है, एंड ओवरलैपिंग अगर हो रहा है ये दो सिग्नल h of tau एंड h of t minus tau, ये दो सिग्नल्स अगर ओवरलैप हो रहे हैं तो हमें क्या करना है? दोनों का प्रोडक्ट लेना है एंड इंटीग्रेशन लेना है. इज दिस स्टेप क्लियर? दो स्टेप समझ में आए? फर्स्ट स्टेप में ये दो सिग्नल ड्रॉ करने हैं, सेकेंड स्टेप में h of minus tau ड्रॉ करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है? h of t minus tau सिग्नल ड्रॉ करना है. ओके, एंड उसको क्या करना है? शिफ्ट करना है. ठीक है, अभी ये सिग्नल कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से, ये वाला. ओके, लेट मी टेक, इसमें ओपन हुआ है, जस्ट 1 सेकेंड, आई एम ओपनिंग दिस विथ पेंट, या, so that I can
edit this file. See, ये जो सिग्नल है ये वाला h of minus tau, it is present from 0 to minus infinity. yes or no? अभी h of minus tau that is t अगर हम 0 पुट अप करेंगे यहाँ पे तो ओवरलैप मिलेगा क्या इन दोनों का, h of tau and h of minus tau, whether these two are overlapping only at 0, सिर्फ 0 पे क्या रहेंगे, ओवरलैप मिलेगा. All of you getting this? What we will do, we will draw these two signal on same, ठीक है, सेम एक्सिस पे हम ये ड्रॉ करेंगे दोनों सिग्नल. तो यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ करती हूँ, x of tau भी ड्रॉ करती हूँ. तो हाँ, x of tau. एम्पलीट्यूड है a, ये सिग्नल हमने क्या ड्रॉ किया है, x of tau एंड, तो हमें क्या पता चलेगा, ओवरलैपिंग है या नहीं ये पता चलेगा, है ना. ऑफ टाउ एंड h ऑफ t माइनस टाउ को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया. ओवरलैपिंग पोर्शन कौन सा है, ये वाला. तो मैं कुछ अलग कलर लेती हूँ यहाँ पे एंड इसको, इस पोर्शन को क्या करती हूँ ऐसे शेडेड बनाती हूँ. ठीक है, ये पोर्शन क्या है, तो जो पोर्शन दिख रहा है वो ओवरलैप है. ये जो सिग्नल है h ऑफ माइनस टाउ, हमने उसको कितने अमाउंट से शिफ्ट किया है, t अमाउंट से. ठीक है, तो t इस केस में पॉजिटिव है निगेटिव है, कोई बता सकता है, t इज पॉजिटिव और निगेटिव, Positive. t इज पॉजिटिव. ओके, आकांक्षा इज रिप्लाइंग क्या, और सिमरन who replied? Okay, no problem. But see, yeah, Akanksha, let me tell you one thing. अगर हम माइनस टाउ के साथ with respect to माइनस टाउ अगर हम शिफ्टिंग कर रहे तो क्या होगा, टाउ के साथ जो शिफ्टिंग कर रहे थे उसका रिवर्स अभी हमें करना पड़ेगा. हमारा ये क्या था, x ऑफ हेलो या सिमरन, हमारा टाइम शिफ्टिंग वाला एक्सप्रेशन क्या था, x ऑफ t माइनस टी नॉट, ऐसा ना. एंड टी नॉट अगर पॉजिटिव है तो हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करते थे, टी नॉट अगर पॉजिटिव, टी नॉट अगर निगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते थे, ऐसा ना. मगर इस केस में क्या है, t जो है वो माइनस है, ऐसा ना. x ऑफ क्या है, माइनस टी है, तो माइनस टी के साथ हम शिफ्टिंग जो करेंगे माइनस टी नॉट, तो टी नॉट अगर पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, रिवर्स, इसके रिवर्स यहाँ पे शिफ्टिंग होगा. इज दिस पॉइंट क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सी, किसी भी बुक में देखो आप लोग, ये कन्वोल्यूशन का प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व किया हुआ नहीं रहेगा, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा और समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे सॉल्व किया है एंड ये आंसर कैसे आया है. लिमिट्स नहीं समझेंगे, सिग्नल कैसे ड्रॉ किया है ये नहीं समझेगा, ये h ऑफ माइनस टाउ ड्रॉ किया गया नहीं रहेगा. डायरेक्टली बुक में क्या किया है, h ऑफ t माइनस टाउ ड्रॉ किया है,
तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये सिग्नल आया कहाँ से। ठीक है, एच ऑफ टाउ ड्रॉ किया रहेगा एंड डायरेक्टली एच ऑफ टी माइनस टाउ ड्रॉ किया रहेगा। अगर हम ये एच ऑफ माइनस टाउ पहले ड्रॉ करेंगे एंड अगर उसको हम शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, एच ऑफ टी माइनस टाउ। इज दिस पॉइंट क्लियर? प्लीज लेट मी नो। यस सिमरन एंड आकांक्षा, वेरी गुड सिमरन। सो क्या, तो यहाँ पे टी जो है, टी यहाँ टी जो है वो पॉजिटिव है, ऐसा नो, इसलिए सिग्नल को क्या किया है, ओके वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एच को इस फॉर्म में लिखती हूँ, किस फॉर्म में, माइनस टाउ के फॉर्म में लिखती हूँ, तो आपको ज्यादा समझने में आसानी होगी। माइनस टाउ एंड माइनस ऑफ टी, माइनस ऑफ टी चाहिए पर यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब क्या है, माइनस टाउ प्लस टी है, इसका ही मतलब माइनस ऑफ माइनस टी है, टी इज माइनस, निगेटिव है टी, पर शिफ्ट हम कहाँ करेंगे, पॉजिटिव साइड। ये समझ में आया है दोनों को? ओके नाउ अगर हम टी जो है वो लेस देन 0 लेंगे, ओके तो दो केसेस है, टी ग्रेटर देन 0, केसेस यहाँ पे क्या क्या आएंगे, टी अगर टी का वैल्यू अगर है 0 to 2, हम कैसे ये डिसाइड करेंगे, केसेस डिफरेंट ओवरलैपिंग रीजन्स जो है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, ओवरलैपिंग रीजन्स आइडेंटिफाई करना, ये नेक्स्ट स्टेप रहेगी। ये जो है हम क्या करेंगे, 0 to 2 लेंगे, दिस इज योर 2, 0 to 2 के लिए ओवरलैप क्या रहेगा, ओवरलैप रेंज जो है वो क्या रहेगी, 0 to t, 0 to t will be the overlapping region, ऐसा नो, ओके सो वी विल ड्रॉ, इसके लिए हम y ऑफ t निकालेंगे। यहाँ पे पहले मैं क्या करती हूँ, आपको ये बताती हूँ, क्या बताती हूँ, हाँ यहाँ पे नीचे बताती हूँ, ओवरलैपिंग रीजन्स जो है वो मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ एंड उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, अगर t जो है वो लेस देन 0 है, t जो है लेस देन 0 है, मतलब अगर there will be no overlap, ऐसा नो, ओवरलैप जो है सिग्नल, ओवरलैप नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है, आउटपुट जो है वो 0 आएगा, ऐसा नो, दिस इज योर 2, दिस इज योर 0, ये कौन सा कंडीशन है, फॉर t लेस देन 0, t लेस देन 0 के लिए, ये इक्वल टू के लिए, t लेस देन, t इन द रेंज 0 to 2 के लिए ये डायग्राम आएगा। ऑल ऑफ यू ड्रॉ विथ मी, हाँ ओके, t लेस देन 0 के लिए y ऑफ t जो है वो क्या आएगा, y ऑफ t विल बी 0 बिकॉज देयर इज नो ओवरलैप, t लेस देन 0 के लिए y ऑफ t जो है वो 0 आएगा, दो सिग्नल्स जो है वो ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, इसलिए y of t will be equal to 0. Okay, and one more. Yes, Shivani, we are solving yesterday's problem. Okay, I will repeat for you.
जस्ट नाउ यू ज्वाइन क्या? यस माय डियर शिवानी, प्लीज रिप्लाई. I thought some problem might be there with you. Some connection issue might be there. She left, I think. Okay, no problem. See, so third case, what I have told you, third case is for t greater than 2. अगर t 2 से भी ज्यादा है तो क्या होगा? लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट. ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, ओवरलैपिंग रीजन्स जो है वो ड्रॉ करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द आउटपुट. आउटपुट हम बाद में निकालेंगे, पहले ये समझ के लो ओवरलैपिंग रीजन्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज your x of tau. t अगर 2 से ज्यादा है तो हमें सिग्नल कैसा मिलेगा? लाइक दिस. ठीक है, t जो है 2 के आगे रहेगा ऐसे ना, एंड ये सिग्नल ऐसे डिक्रीज होता जाएगा. तो हमें ओवरलैपिंग रेंज क्या मिलेगी? इंटीग्रेशन की रेंज. ओवरलैपिंग एरिया ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे? अगेन दिस सिग्नल इज h of tau h of t minus tau. ठीक है, दोनों को वही नाम देना है. वी आर कंसिडरिंग दिस टू फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t. दो अलग अलग वैल्यू के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये t का वैल्यू क्या है? t ग्रेटर देन 2. t इज ग्रेटर देन 2 एंड उसके लिए ओवरलैपिंग रीजन क्या है? ओवरलैप इज 0 to 2. 0 to 2 हमें ओवरलैप मिल रहे हैं ना. t इक्वल टू सॉरी टाउ इक्वल टू 0 to 2. This is the overlapping region I am drawing. Is this point clear? For t greater than 2, please reply. Akanksha and Simran. Yes, Shivani, am I audible to you? Please reply in chat box. Okay, very good, Shivani, Akanksha, Simran. Okay, very good. See, now we will find out the output. ठीक है, हमें क्या पता है? आउटपुट का फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ तो हमने लिख दिया है y of t 0. इस केस के लिए नो ओवरलैपिंग इज देयर, तो द प्रोडक्ट विल बी 0. प्रोडक्ट जो है वो क्या है? 0 है, ऐसा ना. सो यहाँ पे हम लिखेंगे y of t फर्स्ट केस के लिए. 3 डिफरेंट केसेस वी हैव कंसिडर्ड हियर. दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन एंड दिस इज द थर्ड. 3 केसेस. तो ये 3 डिफरेंट वैल्यूज और 3 डिफरेंट रेंजेस ओवरलैपिंग के फाइंड आउट करना, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कब ओवरलैपिंग रीजन जो है वो चेंज होता है. ओके, तो आप ये प्रैक्टिस के बाद आप लोगों को ये पता चलेगा कि हम कैसे ये रीजन्स ले सकते हैं. तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ y of t is equal to, क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन सॉरी
कन्वोल्यूशन का y of t is equal to integration over minus infinity to plus infinity x of tau h of t minus tau d tau. तो ये जो कन्वोल्यूशन सॉल्व करना है आपको, उसके लिए यू शुड नो द इंटीग्रेशन वेरी वेल. ठीक है, h of t minus tau d tau. अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों के वैल्यूज एंड लिमिट्स हम पुटअप करेंगे. सॉल्व करो इसको फटाफट. चलो, x ऑफ टाउ का वैल्यू क्या है? What is x of tau? It is a. Put that value here. लिमिट क्या आएगा? लिमिट 0 to t आएगा. ओवरलैपिंग रीजन के लिए ही हमें ये प्रोडक्ट जो है उसका वैल्यू नॉन जीरो मिलेगा. ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? इसलिए लिमिट यहाँ पे क्या आएगा अभी? 0 to t आएगा. लिमिट विल बी 0 to t. x ऑफ टाउ का वैल्यू क्या है? a है. h ऑफ t माइनस टाउ का वैल्यू क्या है? इट इज e रेज टू क्या आएगा? बताओ. यहाँ पे हमने h ऑफ क्या लिखा था? t लिखा था ना, उसको भी h ऑफ t माइनस टाउ में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे मैं लिखती हूँ. हाँ, h ऑफ t माइनस टाउ विल बी इक्वल टू t की जगह पे क्या पुटअप करना है हमें? t माइनस टाउ पुटअप करना है. t माइनस टाउ विल बी इक्वल टू h ऑफ t का जो इक्वेशन हमें दिया गया है प्रॉब्लम में, उसकी जगह पे क्या करना है? t को क्या पुटअप करना है? t माइनस टाउ. t की जगह पे रखो t माइनस टाउ. यहां तक समझ में आया है सबको? यस, आकांक्षा, सिमरन, शिवानी. या, वेरी गुड शिवानी. या आकांक्षा, सिमरन, वेरी गुड. तो ये वाला इक्वेशन h ऑफ t माइनस टाउ वाला इक्वेशन हमें यहाँ पे लिखना है. तो यहाँ पे आएगा e रेस टू माइनस टू t माइनस टाउ. अभी इसको इंटीग्रेट करो. चलो, इंटीग्रेशन पता है ना सब लोगों को? इंटीग्रेशन सॉल्व करो ये फटाफट. सेपरेट नोटबुक बनाई ना आप लोगों ने? क्लास को मेक सेपरेट नोटबुक. हाँ, ऐसे नहीं करना है, एक पेज इधर लिखा, एक दूसरा पेज उधर लिखा, ऐसे मत करो. मेक सेपरेट नोटबुक. तो जो भी हम सीखेंगे एक नोटबुक में आपको मिलेगा. ठीक है, एग्जाम के टाइम सिर्फ उस नोटबुक को रिफर करना है बस. यस, वेरी गुड शिवन. सो व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या आएगा? a इज कांस्टेंट, उसको बाहर निकालो इंटीग्रेशन साइन के. इट इज द ऑड मैन आउट, निकालो उसको बाहर. ओके. हाँ, ना अभी ये जो है -2 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. e रेज टू -2 जो है उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? e रेज टू. सॉल्व किया है किसी ने? आंसर बताओ. यस, एनीबडी सॉल्व? e रेज टू -2t टू e रेज टू 2 टाउ. ऐसे लिख सकते हैं ना हम? e रेज टू -2t
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. It should be minus, not plus. Yeah. Yeah. You got the answer? Very good. Only a minus 1 by 2 is the answer. You have to put the limits also. Akanksha. Limits भी put up करने हैं. क्या हो रही है? -2 into minus tau. This should be plus, huh? Okay, I will solve you for you. No problem. D tau. See, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? All of you pay attention ना. With respect to हम tau जो है हम with respect to tau इंटीग्रेशन ले रहे हैं ना, तो e raised to 2t minus 2t क्या है? It is constant. Yes or no? e raised to minus 2t जो है वो क्या है? कांस्टेंट है. उसको क्या करो, फिर से बाहर निकालो इंटीग्रेशन साइन के. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? a इंटू e रेस टू माइनस 2t. एंड अभी अंदर क्या बचेगा? ओनली e रेस टू टाउ बचेगा. उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? e रेस टू 2 टाउ डी टाउ का इंटीग्रेशन क्या आएगा? कौन बताएगा? e रेस टू 2 टाउ इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू ax का एक्सप्रेशन क्या है? डिवाइडेड बाय 2 आएगा. e रेस टू 2 टाउ, टाउ का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उससे हमें डिवाइड करना है. ठीक है, इंटीग्रेशन के लिमिट्स जो है वो पुट अप करने हैं. पुट द लिमिट्स हियर. क्या है वो? 0 to t. All of you getting this integration and all. तो मैं यहाँ पे आगे लिखती हूँ क्योंकि नीचे हमें t ग्रेटर देन 2 का सॉल्व करना है. यहाँ पे लिखती हूँ. ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? इंटीग्रेशन जो मैं सॉल्व कर रही हूँ, a इंटू ई रेस टू. वेरी गुड, वेरी गुड. आकांक्षा, आर यू गेटिंग? तो इंटीग्रेशन जो है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए माय फ्रेंड्स, टू सॉल्व दिस कन्वोल्यूशन एंड ऑल द थिंग्स. तो 2 को भी हम क्या करते हैं? इस साइड ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं. तो अंदर क्या बचेगा? ओनली e रेस टू 2 टाउ. तो टाउ में हम क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. टाउ की जगह पे क्या करेंगे हम? अपर लिमिट t है एंड वैसे ही टाउ टाउ का वैल्यू हम पहले t रखेंगे देन 0 रखेंगे. आंसर क्या आएगा भी? What is the final answer? This will be 1. Listen, e raised to minus 2t and e raised to 2t. Something कुछ तो रॉन्ग हुआ क्या?
What is your answer? Let me check the answer. Something कुछ तो गलत हुआ है ऐसा लग रहा है, but let me check. This is for 02. 02 take your recommend. Yeah, we are correct. Very good. All of you got up to this point. यहाँ तक आंसर आया है सबका? Please reply. We are correct. Very good. तो मैं आगे सॉल्व करती हूँ क्योंकि नीचे हमें क्या सॉल्व करना है? t ग्रेटर देन 2 का y ऑफ t सॉल्व करना है. ठीक है, तो t रेज टू 0 का वैल्यू कितना आता है? 1 आता है. ठीक है, a बाय 2, ये जो वैल्यू है इसका t रेज टू 0, ये वाला वैल्यू जो है वो 1 आएगा. ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में क्या आएगा? अभी e रेज टू माइनस 2t से क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं. e रेज टू माइनस 2t इंटू e रेज टू 2t क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ओके, e रेज टू 0 हो जाएगा अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 1 माइनस e रेज टू माइनस 2t. इसमें डाउट है क्या किसी को? प्लीज पूछो. दिस इज आवर फाइनल आंसर, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर y ऑफ t और द रेंज. क्या रेंज लिया है हमने? 0 to 2. t का रेंज क्या लिया हमने? 0 to 2 के लिए, ये वाला रेंज. ठीक है. यस सिमरन, आकांक्षा, क्लियर ना यहाँ तक? ओके, वेरी गुड सिमरन. या वेरी गुड. नाउ t ग्रेटर देन 0 के लिए भी वैल्यू फाइंड आउट करो. चलो ये इंटीग्रल सॉल्व करो. अभी इसमें क्या चेंजेस रहेंगे? ओनली द चेंजेस विल बी 1 sec. ये वाला एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा. कौन सा वाला? कहाँ तक सेम रहेगा? ओनली लिमिट जो है अभी 0 टू t के बजाय क्या रहेंगे? अभी 0 to 2 रहेंगे. इस एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन y ऑफ t सॉल्व करो. पूरा जो है यहाँ तक सेम ही रहेगा. ऐसा नो, एक्सप्रेशन सेम ही है, यहाँ तक सेम ही है. सिर्फ क्या रहेगा? 0 to t की बजाय 0 to 2 आएगा. सॉल्व करो आप लोग, पूरा सॉल्व करो. हेलो, आंसर बताओ मुझे. मैं क्या बोल रही हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? y ऑफ t जो है अभी क्या आएगा? t ग्रेटर देन 0 के लिए इक्वेशन का रेंज अभी आएगा 0 to 2. 0 to 2 a into e raised to minus 2 e minus tau d tau. सॉल्व करो इसको फटाफट. चलो एंड मुझे आंसर बताओ. हमें क्या करना है? y ऑफ t प्लॉट भी करना है.
y of t को हमें क्या करना है, प्लॉट करना है।